कोरोना के लॉकडाउन में मैंने एक और किस चीज़ का एहसास किया कि जीवित रहने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैंने अपना खाना कम कर दिया, मैंने अपना वजन 4 किलो घटा दिया 1 महीने में, सवा महीने में। 4 रोटी खाते थे, 2 रोटी खा ली। इतना चावल खाते थे, इतना खा लिया, क्योंकि बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बुद्धि का काम कर रहे हैं, शरीर का कोई परिश्रम नहीं है। तो जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं हुआ है मुझे, जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन फिर भी हम संग्रहण करते रहते हैं। अरे अभी तो ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है, बढ़ेगा, चलो देखो देखो देखो, देखो और 10 किलो चावल मंगा लो, और 10 किलो आटा मंगा लो, ये कर लो। सब्जियां जो है वो 15 दिन की मंगा लो, बाद में पता नहीं क्या होगा। सरकार कह रही है लेकिन मेरा विश्वास नहीं है, अविश्वास करना अपना धर्म बन गया है। मैंने सोचा ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं जो चाहिए जितना चाहिए उतना ही रखूंगा, और सब बढ़िया चल रहा है, मां भगवती की कृपा। तो ये हम लोगों में जो आदत पड़ गई है ना, वो कहां से आ गई? ये आ गई, हम इतना काम करते रहते हैं, काम करते हैं कि हमको लगता है कि हम काम करने के लिए ही जीवित हैं। हमको काम के लिए जीवित नहीं रहना है, जिंदा रहने के लिए काम करना है। कुछ तो काम करना ही है। भगवान ने भी कहा है, मैं भी काम करता हूं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो कर्म तो सभी को करना है, लेकिन वो कितना करना है? हम सोचते हैं मैं एक घर बना लूंगा, फिर 2-4 और बना लूंगा, ये कर लूंगा, थोड़ी ये जमीन ले लूंगा, ये मेरे बच्चों को जाएगी, मेरे उस बेटी को जाएगी, इस बेटे को जाएगा। एक बड़ी अच्छी कहानी है, उसका एक संक्षेप में एक लाइन ये कहती है, वो बंदा कहता है, संत महात्मा क्यों करूं इतना काम? बोले बच्चों के लिए करो। तो वो बोलता है, अगर मेरा बच्चा कपूत तो क्यों करूं, और अगर बच्चा सपूत तो करूं, तो क्यों करूं? मतलब मैंने जिंदगी भर मशीन की तरह काम कर करके पैसा बनाया, प्रॉपर्टी बनाई, जमीन जायदाद बनाई, लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, बस यही करता रहा कि बच्चों को दे दूं। और बच्चा अगर मेरा कपूत निकला तो वो बच्चा एक जनरेशन में 5 वर्षों में उसको फूंक देगा, 2-5 साल में। तो मैंने क्या किया? जीवन भर मेरा अपना जीवन जो है वो वेस्ट कर दिया। और अगर मेरा बच्चा सपूत है तो मैं अपने जीवन को जीते हुए, अच्छे से जीते हुए, पूर्ण रूप से जीते हुए, उसका आनंद लेते हुए अगर मैं जीऊं, हो सकता है 5 प्रॉपर्टी ना बने, एक ही प्रॉपर्टी बने, लेकिन वो एक प्रॉपर्टी भी मैं अपने बच्चे को दे दूं जो सपूत है, वो उससे अपना जीवन संवार लेगा, क्योंकि उसमें क्षमता है। वो सपूत है, कपूत नहीं है। वो अपने गुण लेकर आया है, उसको मैंने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, अपने पैरों पर खड़ा होने की कुवत और क्षमता मैंने उस बच्चे में भर दी है, उसको अपने सदाचार, नीति, नैतिक मूल्यों का आचरण सिखाया है, तो वो सपूत हो गया है। तो जो कुछ छोटा भी मैं उसको दे दूंगा, थोड़ा भी दे दूंगा, उससे वो सपूत अपना जीवन संवार लेगा। तो मैं इस इतनी सुंदर प्रकृति को, इतने सुंदर जीवन को ना जीते हुए मशीन की तरह काम करता रहूं, एक पिपासा मुझ में अगर आ जाए संग्रहण करने की, तो मैंने क्या जिया जीवन को? और जीवन को जीने की यही कला भगवान कृष्ण सिखाते हैं। वो कहते हैं जीवन एक उत्सव है, उत्सव की तरह जियो। वो जब रास करते हैं, कैसी परिस्थिति में रास लीला करते हैं? जब कंस का आतंक छाया हुआ है, जरासंध, कंस, उसके सारे असुर मित्र,
उन सब का आतंक छाया है मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में। ऐसी परिस्थिति में वो एक बांसुरी से मधुर सुर निकालते हैं और नृत्य करते हैं, और वो सुर ऐसे हैं कि हर गोपी, गोपी कौन है? जो अंदर से कुंठित है लेकिन अपने आप को, अपने आनंद को व्यक्त करना चाहती है, वो हर व्यक्ति गोपी है। ऐसी गोपियां आती हैं और उसके साथ नाचती हैं, कृष्ण के साथ, अपने दुख को भूल जाती हैं, अपने स्वयं के दुख को भूल कर, दुख तो है अपनी जगह पे, उससे हम डील करेंगे, उससे कैसे उबरना है ये भी हम सोचेंगे, लेकिन 24 घंटे दुख के विषय में सोचते रहना और प्रकृति का आनंद नहीं लेना, आस्वाद नहीं लेना, यह जीवन नहीं है। जीवन को रास की तरह, उत्सव की तरह, संगीत के साथ, माधुर्य के साथ, हंसते खेलते जीना भगवान कृष्ण सिखाते हैं, और यही रास है, हमको यही करना है। इसलिए शांत रहना है। इसके पहले भी जो मैंने बातें कही हैं वो नहीं करनी है। पिपासा में जीवन को नहीं जीना है, संग्रहण करने के लिए जीवन को नहीं जीना है, बटोरना है सब, पैसा पैसा पैसा, काम 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 नहीं। मेरी भी हॉबीज हैं, संगीत सुनना अच्छा लगता है, नाटक देखना अच्छा लगता है, फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, जंगलों में जाना अच्छा लगता है। जंगल में केवल बाघ देखने के लिए नहीं जाता हूं मैं, वहां के अलग 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 पेड़ पौधे, अलग अलग प्राणी देखने के लिए। बड़ी एक मकड़ी है, मकड़ी का इतना बड़ा जाल कान्हा के जंगल में देखा मैंने। वो किस तरह से सूर्य की किरण पड़ती है उस पर तो किस प्रकार से वो चमकता है, वो मैंने फोटो खींची है। ये छोटे 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 क्षण आनंद के अनुभव करने में ही जीवन का सही रसास्वाद है, और यही रास है। हमको जीवन को इस प्रकार से जीना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।